नमस्कार, पद्मेश न्यूज के साथ आज मैं कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। नए वर्ष के स्वागत में जुटे लोग, अपने अपने स्तर पर की गई तैयारियां। इको पर्यटन क्षेत्र गांगुलपारा अपनी बदहाली पर बहा रहा है आंसू। सुविधाओं के अभाव में पर्यटक हो रहे हैं मायूस। नए वर्ष में पिकनिक मनाने खोज रहे हैं पर्यटक स्थल। बिरसा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। रामपाली क्षेत्र के ग्राम एरवाटोला में 9 साल की बालिका के साथ बलात्कार। वनगंगा के किनारे हुई मैराथन दौड़, 1 सैकड़ा लोगों ने लगाई दौड़। जनवरी में जिलेवासियों को मिलेगी ब्रॉडगेज ट्रेन की सौगात। 5 जनवरी को सीआरएस के आने की उम्मीद, तैयारियां हुई पूर्ण। और सरकार की वादा खिलाफी से मायूस आजाद अध्यापक संघ ने चरणबद्ध आंदोलन का किया शंखनाद। बैठक में बनाई रणनीति, लिया संकल्प। अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में भी पुराने साल को विदा देने और नए साल की खुशी में शामिल होने के लिए जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। नए साल की आमद को यादगार बनाने के लिए ज़्यादातर लोग पिकनिक स्थलों में दिखाई दे रहे हैं और जिले के सभी पर्यटक स्थलों में लोगों का हुजूम देखा जा रहा है, जहां लोग अपने अपने तरीके से नए साल का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 14 किलोमीटर दूर गांगुलपारा पर्यटन स्थल अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है, जिस पर संबंधित विभाग का कोई ध्यान नहीं है। दक्षिण सामान्य वन मंडल के अंतर्गत आने वाले गांगुलपारा पर्यटन स्थल को वैसे तो इको पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त है, लेकिन यहाँ इको पर्यटन स्थल जैसी सुविधाएं नदारद नजर आ रही है। आइए आपको दिखाते हैं गांगुलपारा की बेबसी का यह नजारा। जिम्मेदार अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते क्षेत्र के पर्यटक स्थल अपनी बदहाली पर आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर दक्षिण सामान्य वन मंडल का इको पर्यटक स्थल गांगुलपारा भी इनमें से एक है, जहां पर जहां तहां अव्यवस्थाओं का आलम नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि इन पिकनिक स्थलों की रौनकों में भी कमी आने लगी है। कहने को तो इस पर्यटक स्थल को इको पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त है, लेकिन सुविधाओं की बात करें तो इन पर्यटक स्थलों में सुविधा नाम मात्र की भी नहीं है। प्राकृतिक सौंदर्य, हरी भरी वादियां और इको पर्यटक स्थल का दर्जा मिलने के चलते यहाँ दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लोग अक्सर आते जाते रहते हैं। पहली बार इस स्थान पर पहुंचने वाला व्यक्ति दोबारा यहां आने के लिए कई बार सोचता है। बात अगर पर्यटकों की करें तो नए वर्ष में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ जाती है, लेकिन सुविधाओं के अभाव के चलते उन पर्यटकों को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। वाहनों की पार्किंग, नौका विहार व शौचालय तो दूर की बात है, इस स्थल पर पर्यटकों के लिए पीने के पानी तक का इंतजाम नहीं किया गया। बावजूद इसके भी यहाँ आने वाले लोगों से पर्यटक स्थल व वाहनों की पार्किंग के नाम पर रसीद फाड़ी जाती है। संबंधित विभाग अधिकारियों द्वारा जल्द ही तमाम सुविधाएं मुहैया कराए जाने की बात कही गई है। इको पर्यटन स्थल गांगुलपारा के स्वागत गेट पर पत्थरों की एक दीवार बना दी गई है, ताकि लोगों के प्रवेश के साथ साथ उनके वाहन पर भी रोक लगाई जा सके। मुख्य द्वार पर बनी इस दीवार के चलते लोगों को झरना स्थल तक पहुंचने के लिए दूसरे गांव का सफर कर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। स्वागत गेट पर यह दीवार दीपावली के पूर्व बनाई है, लेकिन उसे अब तक नहीं हटाया गया है। यूं तो प्रत्येक पर्यटक स्थल में पीने के पानी का खासा इंतजाम किया जाता है। यदि वह पर्यटन स्थल इको पर्यटन स्थल हो तो पानी के साथ साथ अनेक सुविधाएं भी प्रदान की जाती। गांगुलपारा नामक इस इको पर्यटन स्थल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कैंटीन, पार्किंग स्थल व शौचालय की बात तो दूर, संबंधित विभाग द्वारा यहाँ पीने के पानी तक का इंतजाम नहीं किया गया है, जिसके चलते यहाँ आने वाले लोग खुले में शौच जाने एवं
झरने का पानी पीने के लिए मजबूर रहते हैं। बात अगर नौका विहार स्थल की करें तो नौका विहार स्थल में मात्र नौका विहार के नियम व शर्तों का बोर्ड लगा हुआ है। पर्यटकों को नाव में घूमने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। नौका विहार स्थल में ही 7-8 नाव कबाड़ में तब्दील पड़ी हुई है, जिसकी विभाग द्वारा मरम्मत तक नहीं कराई गई है। इको पर्यटन स्थल गांगुलपारा में अक्सर लोग झरने के आसपास पिकनिक मनाने जाते हैं। वहीं युवा वर्ग एक बड़ा समुदाय ऐसा है जो ऊंचाइयों से गिर रहे झरने में सेल्फी खिंचाने के शौकीन है और इसी सेल्फी के चक्कर में युवा वर्ग कई फीट चट्टान पर चढ़कर सेल्फी लेते नजर आते हैं, जहां कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन इन सब बातों से संबंधित विभाग के कर्मचारियों को क्या लेना देना। उन्हें तो बस यहाँ आने जाने वाले पर्यटकों से रसीद का शुल्क वसूल करना आता है, जबकि झरने के पास संबंधित विभाग द्वारा 5 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। बावजूद इसके भी चट्टानों में चढ़कर झरने के साथ सेल्फी निकालने वाले युवाओं को कोई नहीं रोकता टोकता, जिसके चलते यहाँ सुरक्षा का अभाव अक्सर नजर आता है। इको पर्यटन स्थल गांगुलपारा की बदहाली पर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान वन परिषद अधिकारी पायल रजावत ने बताया कि प्रदूषण को रोकने व कचरा कम करने के लिए डीएफओ द्वारा गांगुलपारा प्रवेश द्वार के भीतर वाहनों पर रोक लगाने के लिए पत्थरों की दीवार बनाई गई है। लोगों को झरने के पास व ऊंची चट्टानों में चढ़ने के लिए मना किया जाता है, लेकिन युवा वर्ग सहयोग नहीं करते और कर्मचारी के जाते ही चट्टानों में चढ़ने लगते हैं। कई बार सुरक्षा संबंधित विज्ञापन जारी किया जाता है, लेकिन बाहर से आने वाले पर्यटक नहीं मानते। नाव काफी वर्षों से खराब हो चुकी है, जिसकी मरम्मत कराने में अधिक व्यय होगा। हम नई नावों की व्यवस्था करेंगे। हमने 2 तैराकियों को भी प्रशिक्षण देने के लिए गोवा भेजा था। सभी सुविधाएं पूर्ण कर बोटिंग शुरू की जाएगी। सबसे पहले पीने का पानी और व्यवस्था की इंतजाम किए जाएंगे। जल्द ही सुविधाएं कर ली जाएगी। वर्ष 2017 की विदाई और नए वर्ष 2018 में प्रवेश करने की खुशी में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष वैनगंगा घाट में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नौजवान युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से आयोजित इस मैराथन दौड़ में आगामी समय में होने वाली मैराथन दौड़ प्रतियोगिता व टोक्यो ओलंपिक की जानकारी दी गई और अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन दौड़ का आगाज किया गया, जिसमें नौजवान युवक युवतियां नदी, जंगल व जमीन पर दौड़ते नजर आए। अमित सांगी सर लड़कियों की इस रेस को हरी झंडी दिखाकर विदा करेंगे। रेस शुरू हो गई है लड़कियों की और
मैराथन दौड़ पर आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने सबसे ज्यादा खेल के आयोजन बालाघाट जिले में होने की बात कही। शायद ही किसी जिले में कोई एक व्यक्ति इतना ज़्यादा समर्पित होगा जो पत्रकारिता के साथ अन्य कार्यों के साथ समय समय पे कभी हॉकी की, कभी क्रिकेट की, कभी टेनिस बॉल, कभी लेदर बॉल, कभी वॉलीबॉल, लगातार ये खेलों के लिए कार्यक्रम कराते चले आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं, क्योंकि खेल एवं युवक कल्याण भी पुलिस के अधीन ही रहता है और उसका बहुत बड़ा काम श्री इंद्रजीत जी भोज यहाँ पर करते हैं। मैं उनको इस बात के लिए भी बधाई देता हूँ कि नए साल का जो आगाज़ है आप लोगों को वो दौड़ते हुए करा रहे हैं, यानी हम में जोश है, हम में गति है, और इस गति के साथ, इस जोश के साथ हम 2017 को पीछे छोड़ के 2018 में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यही जोश, यही गति, यही उत्साह आप जीवन के अन्य पहलुओं में भी रखेंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इसी जोश और इसी गति से करेंगे अपने। वहीं समाज सेवी राजेश पाठक ने आयोजित इस प्रतियोगिता को जल, जंगल, जमीन व पर्यावरण को बचाने के लिए एक अनोखी पहल बताया। जल, जमीन और पर्यावरण के संरक्षण की सोच को लेकर यह अपने आप में बहुत ही अनूठी पहल है। इसके लिए वास्तव में मैं अपने छोटे भाई इंद्रजीत भोज जी और उनकी पूरी टीम को और यहाँ उपस्थित सारे बच्चों को भी हृदय से बधाई देता हूं कि इस कड़कती हुई ठंड में 2017 की विदाई करने के लिए और एक अच्छे पावन उद्देश्य के पूर्ति के लिए यहाँ पर आप सब लोग उपस्थित हुए। इस मैराथन दौड़ का जो उद्देश्य है वो पूरे भारत देश की कल्पना में है, आज भारत के प्रधानमंत्री की कल्पना में है और उनकी प्रमुखता में है। चाहे देश की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकारें हों, वो सारे लोग आज इस कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि आज सबसे जरूरी और आवश्यकता की चीज है जल को बचाना, पर्यावरण को बचाना, जमीन को बचाना, नदियों को संरक्षित करना। इस पावन उद्देश्य को लेकर इसके अलावा भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने आगामी समय में आयोजित होने वाली विभिन्न मैराथन दौड़ प्रतियोगिताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। आप लोगों ने शुरुआत करी और जो सपना देखे हैं कि टोक्यो ओलंपिक में भी बालाघाट जिले से कोई ना कोई पहुंचेगा, और निश्चित रूप से आपका ये सपना पूरा होगा, क्योंकि सपना पूरा होगा जिस जोश जज्बा जुनून के साथ आपने सपना देखे हैं, निश्चित रूप से वो पूरा होगा। और इसी के साथ 13 जनवरी को भी बालाघाट जिले में परसवाड़ा में एक बड़ी मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। 23 जनवरी को लगातार 2008 से बालाघाट जिले में जो मैराथन दौड़ हो रही थी उसको हमने 25 जनवरी को करे हैं। उस मैराथन दौड़ में भी आप सभी लोग। वहीं मैराथन दौड़ प्रतियोगिता के आयोजक और श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत भोज ने सभी प्रतियोगियों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अपेक्षा की है। वर्ष 2017 का अंतिम दिवस है और यह दिवस रवानगी की ओर है, और इस 2017 को हम भव्य रूप से विदाई देना चाहते हैं। और विदाई स्वरूप ही हम बालाघाट जिले के नौजवान युवा युवतियों के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं, और यही मैराथन दौड़ यहाँ पर की जा रही है। हमारा उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना है, वन की रक्षा करना है, जल जमीन की रक्षा करना है, और उद्देश्य यह भी है कि आने वाले जितने भी बड़े बड़े आयोजन होते हैं मैराथन के, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक क्यों ना हो, ये हमारे विनोद कुशरे जी का एक अभियान है जिसमें बालाघाट जिले के अधिक से अधिक लड़के लड़कियां मैराथन दौड़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाए, इसलिए मैं आयोजन करवा रहे हैं। सरकार की वादा खिलाफी से मायूस आजाद अध्यापक संघ ने एक बार फिर प्रांतीय आह्वान पर चरणबद्ध आंदोलन का शंखनाद किया है। रविवार को नगर के शासकीय रानी दुर्गावती स्कूल में आजाद अध्यापक संघ के जिला इकाई की आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के संबंध में संगठन के जिला अध्यक्ष आशीष बिसेन ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अध्यापकों के शिक्षा विभाग में संविलियन का आश्वासन दिया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है, जिससे अध्यापक वर्ग काफी मायूस है। प्रांतीय आह्वान पर एक बार फिर अध्यापक आंदोलन की राह पर है। 7 जनवरी को जिला स्तरीय आंदोलन किया जाएगा, वहीं 21 जनवरी को प्रांतीय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। परीक्षा के नजदीक आने पर आंदोलन किए जाने के सवाल का जवाब देते हुए जिला अध्यक्ष श्री बिसेन ने कहा कि शासन हमारी मांगों को पूरा न कर हमें आंदोलन के लिए बाध्य कर रही है।
संगठन छात्रों की पढ़ाई को लेकर काफ़ी गंभीर है। आपका ये जो प्रश्न है बहुत जायज़ है। बच्चों की पढ़ाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम स्वयं नहीं चाहते कि इस पीक टाइम पे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो, लेकिन सरकार हमको बाध्य करती है। मंत्री महोदय जी ने जब 14 तारीख को कह दिया कि हम आपकी मांगों का निराकरण करने जा रहे हैं, दूसरी डेट दे देते हैं 24 तारीख की और फिर वार्ता नहीं हो पाती है, तो हमारे पास विकल्प क्या बचता है इस स्तर पे कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। हम खुद एक्स्ट्रा टाइम देकर बच्चों की पढ़ाई को पूरा कराएंगे। अगर हमारा आंदोलन होता भी है तो हम बच्चों के प्रति गैर जिम्मेदार नहीं रहेंगे। हम बच्चों की पढ़ाई एक्स्ट्रा टाइम देकर पूरी कराएंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनी। बालाघाट समनापुर रेलवे ट्रैक पर कुछ ही दिनों में ब्रॉडगेज ट्रेन दौड़ सकती है। रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो 5 जनवरी को CRS के आने की पूरी संभावना लग रही है, जिसको लेकर रेलवे विभाग द्वारा तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में रेलवे विभाग के सहायक अभियंता श्री श्रीवास्तव ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि CRS को लेकर रेलवे के चीफ इंजीनियर नागपुर के द्वारा एक प्रपोजल मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बिलासपुर को भेजा गया है, जिनके माध्यम से यह प्रपोजल अग्रिम कार्रवाई के लिए आगे भेजा जाएगा। वहीं रेलवे स्टेशन की बातें करें तो यहाँ की व्यवस्थाएं 80% तक पूर्ण कर ली गई है। खासकर दिव्यांगों के लिए रेलवे स्टेशन में माकूल प्रबंध किए गए हैं। अनौपचारिक चर्चा के दौरान HL कुशवाहा ने बताया कि रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाएं लगभग 80% पूर्ण कर ली गई है। वहीं 5 जनवरी को CRS के आने की उम्मीद है, जिसके बाद बालाघाट समनापुर के बीच ब्रॉडगेज ट्रेन दौड़ सकेगी। नगर के इतिहास एवं पुरातत्व शोध संस्थान संग्रहालय में रविवार को बालाघाट नामकरण की 122वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में उपस्थित अतिथियों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। इस अवसर पर संग्रहालय के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गहरवार ने बताया कि 1895 में बालाघाट का नामकरण तत्कालीन कलेक्टर भूपाल सिंह के द्वारा किया गया था। इसके पूर्व बालाघाट जिले को बूढ़ा बूढ़ी के नाम से जाना जाता था। नामकरण के पश्चात हर वर्ष 31 दिसंबर को इसकी वर्षगांठ मनाई जाती है। इसका उपयोग करती थी, इसका भली भांति दर्शन हो सकता है और उन्हें अपने से 100 आज बालाघाट नामकरण वर्षगांठ को 122 वर्ष हो गए। पूर्व में बालाघाट का नाम बूढ़ा बूढ़ी के नाम से जाना जाता था। 1895 में तत्कालीन कलेक्टर अंग्रेज द्वारा बालाघाट कलकत्ता राजधानी उन्होंने भिजवाया था। उसके बाद 1895 में नाम परिवर्तन होके बालाघाट की जगह बालाघाट होके आया। तब से हम जब 1995 को बालाघाट नामकरण शताब्दी वर्ष हमने उस समय के तत्कालीन कलेक्टर भोपाल सिंह के माध्यम से करवाया था। उन्होंने हमको ये सजेशन दिया था, सुझाव दिया था कि प्रतिवर्ष बालाघाट नामकरण आप संग्रहालय में मनाया करें। उसी तात्पर्य में हम लोग प्रतिवर्ष बालाघाट नामकरण संग्रहालय मना रहे हैं। औद्योगिक नगरी गर्रा के सालेटोला में शहीद बिरसा मुंडा स्मारक स्थापना दिवस समारोह और शहीद बिरसा मुंडा भव्य कलश शोभा यात्रा, दंगल और रात्रिकालीन मेले का आयोजन किया गया। रविवार की दोपहर यहां शोभा यात्रा निकाली गई, जो गर्रा के गायत्री मंदिर से शुरू होकर बिरसा मुंडा स्मारक स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। इसके बाद दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से पहुंचे पहलवानों ने शानदार कुश्ती कला का प्रदर्शन किया। दंगल के बाद स्मारक स्थापना समारोह का आयोजन हुआ। इसमें अतिथियों द्वारा शहीद बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डाला गया। यहां रात्रि में भंडारा हुआ और रात्रिकालीन मेले का भी आयोजन किया गया।
ग्राम पंचायत गर्रा के उप सरपंच और समिति के अध्यक्ष प्यारेलाल मस्कोले ने कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। सर, मेरा नाम दिनेश पंचेश्वर है, मैं ग्राम पंचायत गर्रा का उप सरपंच हूँ। किस उपलक्ष्य में आयोजन हो रहा था और क्या? सर, यहाँ पर प्रतिवर्ष इसी वर्ष भी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। बिरसा मुंडा 31 दिसंबर को यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर हमें यहाँ पर इस साल कलश यात्रा के लेकर के यहाँ पर मेला का आयोजन हुआ, दंगल का आयोजन हुआ यहाँ पर, और यहाँ अच्छे अच्छे पहलवान जिले के लेकर के मध्य प्रदेश बिहार के यहाँ पर पहलवान उतरे और यहाँ पर खड़े उन्होंने यहाँ पर सबसे दिखाई अपनी कितनी मात्रा वो है, और हमारे मध्य प्रदेश और हमारे गाँव के लोगों को इन्होंने प्रेरणा दिया ताकि ये अच्छे से अच्छा बने, नशा मुक्ति के ओर ध्यान न दे, ऐसे पहलवान बने, दूध मलाई खा करके बढ़िया पहलवानी करे और अच्छे प्रशासन पर जा करके अपने पद व्यवस्थित पर प्रशासन पर जाए। नाम बताएं। प्यारेलाल मस्कोले। पंचबी। अच्छा, क्या खासियत इस मेले की? इस मेले की खासियत ये है कि एक छोटा सा गाँव है, इसको हमने मेला का आयोजन दिया। मेला का आयोजन देते देते हमारे पास जगह नहीं था कि मेला की नाम को क्या नाम दे, इस बिरसा मुंडा का रूप लिया है, तो बिरसा मुंडा मेला। और बिरसा क्षेत्र में सालटेकरी रोड पर दमोह कॉलोनी में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मोटरसाइकिल चालक एक युवक की मौत हो गई। मृतक सुखराजी धुर्वे पिपरा टोला के सोनझरिया टोला का निवासी बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय सुखराजी रविवार को सुंदरवाही से दमोह की ओर जा रहा था। वहीं ट्रैक्टर चालक हेमलाल झामड़े ट्रैक्टर ट्राली को पीछे करके रोड पर ला रहा था। उसी समय वहां से गुजर रहे बाइक चालक सुखराजी ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आ गया। इस हादसे में सुखराजी की मौके पर ही मौत हो गई। सोशल क्लब के तत्वाधान में ग्राम हीरापुर में सार्वजनिक मेला और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ भरवेली थाना प्रभारी विजय कुमार विश्वकर्मा, जिला कबड्डी संघ के सचिव रमेश दीक्षित और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। इस प्रतियोगिताओं में पुरुष वर्ग में 14 और महिला वर्ग में 6 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। बीच में ना बोले, निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। किसी प्रकार का वैधानिक उत्पन्न ना करें, एम्पायरों का निर्णय अंतिम माना जाएगा। किसी प्रकार का पवन मरकाम जी, किस उपलक्ष्य में कबड्डी का आयोजन करवाया गया आप लोग के द्वारा? ये पुराने सत्र की विदाई और नए सत्र का शुभारंभ, इस उपलक्ष्य पे हीरापुर द्वारा नए साल का कबड्डी करवा रहे हैं। कितने इनाम रखे हैं इसमें आप लोग? इसमें लगभग प्रथम इनाम 7,000 रुपये है, द्वितीय इनाम 3,000 और तृतीय इनाम 1,500 रुपये, और महिलाओं का अलग है। महिलाओं को भी पारितोषित कर वितरण कर दिया गया। कितनी टीमें आई है यहाँ पे? इसमें लगभग अभी पुरुषों की 14 टीम और महिलाओं की 6 टीम। मैं रमेश दीक्षित, सचिव जिला कबड्डी संघ। मैं ये हीरापुर में आयोजित जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में मैं आया हूँ और यहाँ का आयोजन बहुत ही अच्छा है, जिसमें कि 6 टीम महिलाओं की आई हैं और अच्छी प्रतियोगिता हुई, जिसमें परसवाड़ा विजेता हुई है। 7 स्टार क्लब परसवाड़ा विजेता और उप विजेता रोशना की महिला टीम हुई है और 3rd स्थान राजू पाटोला की महिला टीम को लगा है। ये और बाकी 14 टीमें पुरुष की आई हैं, जो इनके बीच में प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। रामपाली क्षेत्र के ग्राम एरवा टोला में एक युवक ने एक 9 साल की बालिका के साथ बलात्कार कर फरार हो गया। पुलिस फरार युवक धनेंद्र ऊके को तलाश कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बालिका के पड़ोस में रहने वाले धनेंद्र ऊके ने हेडपंप में पानी भरने पहुंची इस बालिका को हाथ पकड़कर एक सूने मकान में ले गया और वहां उसके साथ दुराचार कर फरार हो गया। भटेरा की प्राथमिक शाला की बच्चियों को कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन छोटी छोटी बच्चियों को अपनी रक्षा खुद करने के लिए आत्मबल बढ़ाने की मंशा से यह प्रशिक्षण कराटे प्रशिक्षक संतोष पारदी द्वारा दिया जा रहा है। बालिकाएं काफ़ी उत्साह से यह प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। यह प्रशिक्षण सबला योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि दिलीप बम्बूरे ने ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम की तारीफ की है। आपका नाम बताएं। दिलीप बम्बूरे जी, क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है बच्चों को? हाँ, महिला बाल विकास से आए भाई और दीदी।
क्या उद्देश्य है इस प्रशिक्षण के पीछे? इस प्रशिक्षण से बच्चे लोग कराटे में एक्सपर्ट होंगे, आगे बढ़ेंगे, उनको सीख मिलेगी। कितने दिवसीय कार्यक्रम है? 1 माह का है प्रशिक्षण, जिसमें से 15 दिन यहाँ पर हो, 15 दिन भटेरा गांव में और 15 दिन हीरापुर गांव में। 15 दिन हीरापुर गांव में इसका प्रशिक्षण होगा। तो कैसा रुझान लग रहा है अभी बच्चों का भी इसमें? बच्चों का तो अच्छा रुझान है, और आज तो पहला दिन है, इसके बाद तो और बच्चे आएंगे। क्या ये लाभकारी हो सकता है? हाँ, ये तो लाभकारी है। बच्चों का भविष्य इसमें उज्जवल है, आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम संतोष पारदी है। पारदी जी, किस तरह ये कार्यक्रम करवा रहे हैं आप? और ये महिला बाल विकास के अंतर्गत सबला योजना में जो किशोरी बालिकाएं रहती है, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिए हैं, और कुछ बालिकाएं ऐसी रहती है जिनको कराटे सीखना है, और ग्रामीण इलाके में कराटे समझ लीजिए इनको कराटे का प्रशिक्षण इनको मिल नहीं पाता, इसलिए किशोरी बालिकाओं को कराटे का प्रशिक्षण सबला योजना के अंतर्गत ग्राम भटेरा में और ग्राम हीरापुर में दिया जा रहा है। रामपाली क्षेत्र के ग्राम उमरवाड़ा के जंगल में एक युवक ने लकड़ी चुनने गई एक नाबालिग बालिका की इज्जत लूटने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अमित जामुनकर के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार यह 16 वर्षीय बालिका लकड़ी चुनने जंगल गई थी। वहां इस युवक ने उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की। लड़की के शोर मचाने पर युवक भाग गया। ग्राम छोटी गुमारी में रविवार को शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा का अनावरण गांव के ही लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। इससे पहले ग्राम छोटी कुमारी में लोगों के द्वारा रानी अवंतीबाई की शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा के वापस प्रतिमा स्थल पर पहुंचने पर समाज के लोगों के द्वारा प्रतिमा का अनावरण किया गया। अवंतीबाई की मूर्ति अनावरण कर रहे हैं। हमारी मूर्ति बनी थी बहुत पहले से। नया साल आता और पुराना साल जाते समय शुभ अवसर पे आज छोटी कुमारी में रानी अवंतीबाई की मूर्ति अनावरण में क्या उद्देश्य को लेकर के आप अनावरण कर रहे हैं? भाई यह स्वतंत्र संग्राम सेनानी थी, इन्हें देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए, लड़ाई किए और देश के लिए आने बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए देखिए, महारानी अवंतीबाई ये हम लोगों की शान है, हमारी आन है। 1 साल से मूर्ति का कार्यक्रम चल रहा था। धीरे धीरे 1 साल लगभग 6 महीने तो हो गई अपने स्थान पे उनको स्थान दिए हुए, लेकिन आज उसका अनावरण किया जा रहा है। मूर्ति स्थापना का कारण ये है कि उसको देख के लोगों में प्रेरणा आए, जागरूकता आए कि महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान दे दिया, किस रास्ते पे चली। तो अवंतीबाई हमारे एक समाज की है, इस बात से हमें गर्व होता है। पूरे देश के लिए उनने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और हमारे देश को आज़ाद कराई। वाराणसी में 31 दिसंबर को विकासखंड स्तरीय जूनियर हिंदी ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा केंद्र टिहलीबाई हाई स्कूल में यह परीक्षा 12 से 2:15 बजे तक संपन्न हुई। इसमें 7वीं और 8वीं के छात्र छात्राओं ने पर्चा हल किया। इस परीक्षा में 406 छात्र छात्राएं शामिल हुए। सर, कौन सी परीक्षा आयोजित की गई? ये हिंदी ओलंपियाड परीक्षा है। इसमें पूरे विकासखंड के
शासकीय स्कूलों, शासकीय माध्यमिक शालाओं के 7वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं। 548 की संख्या है, दर्ज संख्या आज। सर, ये परीक्षा आयोजित कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हिंदी के प्रति बच्चों में रुचि जागृत हो, क्योंकि परीक्षा, जब कोई भी परीक्षा होती है तो उसके लिए तैयारी करते हैं। तो अब जो हिंदी के नाम पर परीक्षा हो रही है तो हिंदी की तैयारी जरूर बच्चों ने किया होगा और उसके प्रति उनमें रुचि जागृत हुई, तो हिंदी के प्रति रुचि जागृत करने। सर, जो प्रश्न पत्र हिंदी संबंधी पूछे? हाँ, हिंदी पर ही क्वेश्चन, पूरे हिंदी पर ही। सर, इसके परिणाम? वाराणसी में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा रविवार को एकात्म यात्रा के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली गई। टेहलीबाई स्कूल से निकली इस रैली के माध्यम से लोगों को एकात्म यात्रा के बारे में बैनर, फ्लैक्स और नारों के माध्यम से जानकारियां दी गई। एकात्म का भाव जगाना है, एकात्म का भाव जगाना है। वंदे मातरम। आदि गुरु शंकराचार्य की, आदि गुरु शंकराचार्य। भव्य प्रतिमा बनाना है, भव्य प्रतिमा बनाना है। एकात्म यात्रा आदि गुरु शंकराचार्य जी की भव्य 108 फीट की ऊंची मूर्ति ओमकारेश्वर में बनाना है। इसी के तहत अमरकंटक से जो यात्रा आ रही है वो 4 जनवरी को बालाघाट ज़िले में प्रवेश करेगी। बालाघाट ज़िले में सबसे पहले लामता परसवाड़ा होती है बैहर। 5 तारीख को बालाघाट में भव्य जनसभा है और 6 जनवरी को वाराणसी में विशाल जनसंवाद का कार्यक्रम है। उसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, CMCLDP के स्टूडेंट प्रस्फुटन समिति के सदस्य के सहित जो है ये यात्रा निकाली जा रही है। इसी का प्रचार प्रसार पूरे गांव-गांव में निकाल रहे हैं। आज वाराणसी नगर में भी हम जो है बाइक रैली के माध्यम से नगर के प्रतिष्ठित सामाजिक धार्मिक प्रेमी बंधुओं को एकात्म जो मानव दर्शन था, एकात्मवाद था आदि गुरु शंकराचार्य जी का, उसी के प्रचार प्रसार के लिए यात्रा निकाली जा रही है। गर्रा से वाराणसी मार्ग पर निर्माण कार्य धीमी गति से चलने के कारण लोग परेशान हैं। इस मार्ग पर खुदाई कर गिट्टी बिछाई गई है, जिस पर पानी नहीं डाला गया है, जिससे पूरे मार्ग पर धूल का गुब्बार उड़ रहा है। इससे जहां राहगीरों के कपड़े खराब हो रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य संबंधी बीमारी भी फैल रही है। सर, यहाँ पर डस्ट से बहुत परेशान है जनता, आम जनता बहुत परेशान है डस्ट से। और शासन से मांग करते कि इसको जो पानी वगैरह जो है सिंचाई हो ताकि डस्ट से बचे और इसका रोड का कार्य मतलब प्रगति जल्दी से हो। तो अभी जैसे कार्य किया जा रहा है, कब से चालू है यहाँ पर कार्य? कम से कम हो गया सर ये महीना, 1.5 महीना, 1.5-2 महीना हो गया। 1.5-2 महीना होगा चालू। पर किस तरह से कार्य किया जा रहा है उन लोग के द्वारा? बहुत धीमी गति से हो रहा है सरकारी। पूरी बात तो है कि आसार बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्या है डस्ट इतनी वो रहती है कि कुछ समझ ही नहीं आता है, आगे दूसरे गाड़ियों वाहनों को नहीं देख पाते सामने से। डस्ट का बाउंडर बहुत ज़्यादा, बाउंडर बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है सर? शरीर पे बहुत सारे प्रभाव है ना। क्या है डस्ट से कई बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है और कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या होना चाहिए? ये है कि इसमें कम से कम पानी अभी रोकथाम के लिए कम से कम डस्ट रोकने के लिए पानी का सिंचाव तो होना चाहिए, छिड़काव। अब चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। नए वर्ष के स्वागत में जुटे लोग, अपने अपने स्तर पर की गई तैयारियां। इको पर्यटन क्षेत्र गांगुलपारा अपनी बदहाली पर बहा रहा है आंसू। सुविधाओं के अभाव में पर्यटक हो रहे हैं मायूस। नए वर्ष में पिकनिक मनाने खोज रहे हैं पर्यटक स्थल। बिरसा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। रामपाली क्षेत्र के ग्राम एरवाटोला में 9 साल की बालिका के साथ बलात्कार। वनगंगा के किनारे हुई मैराथन दौड़, 1 सैकड़ा लोगों ने लगाई दौड़।
जनवरी में जिलेवासियों को मिलेगी ब्रॉडगेज ट्रेन की सौगात। 5 जनवरी को सीआरएस के आने की उम्मीद, तैयारियां हुई पूर्ण। और सरकार की वादा खिलाफी से मायूस आजाद अध्यापक संघ ने चरणबद्ध आंदोलन का किया शंखनाद। बैठक में बनाई रणनीति, लिया संकल्प। इन सभी समाचारों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट balaghat-express.in पर। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।